Good morning, praise the Lord. Welcome to the Solution in Christ. धन्यवाद परमेश्वर का जिन्होंने एक और दिन हमारे साथ जोड़ा है और उस दिन को हमारे लाइफ में आना ये परमेश्वर का बहुत बड़ा मकसद है, योजना है। और ऐसी योजनाओं को पूरा करने के लिए मेरे और आपका जीवन तत्पर और तैयार होना चाहिए, तब जबकि ऐसे तमाम स्थिति परिस्थितियां जो मानव जीवन में आती हैं और वो मानव जीवन को तहस नहस करने की शक्ति रखती है। कई ऐसी बातें होती हैं जो जीवन को झंझोड़ के रख देती हैं। कई ऐसी बातें होती हैं जो जीवन में ऐसे पलों को लेकर आती है जो कि शायद संभल गए तो भला, और नहीं तो इस दुनिया से ही कूच कर जाने की नौबत आ जाती है। लेकिन ऐसे सारे समयों में जबकि मेरे और आपके जीवन को एक सुरक्षा प्रदान की गई है परमेश्वर की ओर से, और उस सुरक्षा में रहकर शक्ति और सामर्थ प्राप्त करते हैं, और उसी खुदावंद परमपिता परमेश्वर का एक दास कहता है पवित्र शास्त्र बाइबल में कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वाह। ओके, तो आज के मनन के लिए 16वें अध्याय रोमियो की पत्री उसका 17 पद से लेकर 20 पद तक मैं पढ़ूंगा। बहुत सुंदर बात वहां पर लिखी हुई है। अतः हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। नहीं तो ऐसे पल जीवन में आ जाएंगे कि जो कि संभलने का भी मौका ना मिले। उन्हें ताड़ लो, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनको अलग कर दो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं एकदम से किसी को अलग नहीं किया जा सकता, एकदम से किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, निकाला नहीं जा सकता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हेलो हाय जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड बोलकर किनारा काटा जा सकता है ना। जब मालूम है कि वो शिक्षा, वो बातें, वो जीवन हमारे जीवन को तहस नहस कर सकता है, तो उनसे अलग रहो, उनसे अलग रहो। और ऐसे समयों में बहुत सारे ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो हमारे जीवन को ऐसी स्थिति परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दें। आगे लिखा 18वें पद में, क्योंकि ऐसे लोग हमारे मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की ही सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारा आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु यह चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। भलाई के लिए बुद्धिमान, बुराई के लिए भोले बने रहो। उन लोगों से दूर होकर अपने आप को अलग करते हुए आप वो कामों में आगे बढ़ सकते हैं जिनके लिए परमेश्वर ने आपके जीवन को तैयार किया गया। अर्थात जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बने रहो। जैसे कुछ आता ही नहीं है, नहीं हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता, ऐसी सारी चीजों को एक एक मालूम सब होगा आपको, पर भोले बन जाओ, भोले बन जाओ। और ये भोला बनना मेरे और आपके जीवन को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। एक उदाहरण देता हूं। एक समुद्री बंदरगाह था जहां पर बहुत सारे लोग घूमने आया करते थे, और एक सुबह वहां पर जबकि बहुत सारे जहाज भी खड़े थे, मछलियां भी आती थी, और बहुत सारे लोग देखने के लिए, जानने के लिए और एक जीवन का आनंद उठाने के लिए उस बंदरगाह में मौजूद थे। लोग आनंद उठा रहे थे, तभी एक बच्ची की चीखने की आवाज उठी वहां से, बचाओ बचाओ बचाओ, और सारे लोग देख रहे थे।
कोई भी उस बच्ची को बचाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। एक 44 साल का व्यक्ति वहां पर मौजूद था, अपनी पत्नी के साथ वो भी घूमने आया था। उसके अंदर एक इच्छा शक्ति जागृत हुई, लेकिन बीते दिनों में वो मौत के मुंह से बाहर आया था। उसे हार्ट अटैक हुआ और आया और वो मौत के मुंह से बाहर निकला था। उसने अपनी पत्नी को कहा, मैं इस बच्ची को मरता हुआ नहीं देख सकता, और पानी में छलांग लगा दिया। जैसे तैसे करके उसने उस बच्ची को बाहर तो निकाला, फिर इसे एक बार फिर अटैक आ गया। अटैक आया, पर चूंकि इसने बच्ची की मदद की थी, कहीं ना कहीं तो ऊपर वाला उसके साथ है ना। हमारा बनाने वाला हमेशा हमारे साथ रहता है। लोगों की मदद से वापस से वो व्यक्ति बचा लिया गया। कहने का मतलब बाइबल भी हमें सिखाती है, भलाई यदि हमारे जीवन से होनी है तो वो हो जाए। कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने भी आती है। रोड एक्सीडेंट में कोई बड़ा है जख्मी, और हम अपने रास्ते सीधे देखकर निकल जाते हैं। शायद आपकी मदद से वो व्यक्ति की जान बच जाए, वो व्यक्ति फिर से एक जीवन को प्राप्त करे। भलाई करने में बुद्धिमान और बुराई में भोले बने रहो। पर होता यूं है कि बुराई में हम बुद्धिमान हैं और भलाई के लिए भोले बने हुए। हमसे बनता ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। हम भी तो बीमार हैं, हम भी उन समस्याओं से गिर जाएंगे। अपने आप को हम कितनी आसानी से बुद्धिमानी से अलग कर लेते हैं। बुराई के लिए बुद्धिमान हैं और भलाई के लिए भोले बने बैठे हैं। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर ये चाहता है कि हम आगे बढ़ें। कई ऐसे मरती हुए जानों को हम बचाएं और परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा के कारण बन जाएं। शायद किसी से सम्मान ना मिले, शायद किसी से आदर ना मिले, पर हमारा परमेश्वर सब कुछ निहारता और देखता रहता है। अपने लोगों के जरिए वो ऐसा ही करना चाहता है। यदि आप कदम बढ़ाएंगे ना, तो 20वां पद कहता है, शीघ्र ही परमेश्वर तुम्हारे पांवों से शैतान को कुचलवा देगा। उनकी बातों को, उनके तमाम चीज़ों को, वो अलग अलग विषय है 17 पद से लेकर 20 पद तक, पर मैंने उसको एक करके यहाँ पर सीखने के लिए मैं सीखा है। आपको भी चाहता हूँ कि आप सीखें और परमेश्वर की महिमा के कारण बने। ये परमेश्वर की योजना है आज के दिन में। आगे बढ़े, परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके निकट में आते हैं। आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी दया के लिए जो हमारे जीवन पे एक बार फिर साबित हुई है कि हम पर आप दया दिखा के प्रेम करते हैं और आगे भी करना चाहते हैं। हमारे जीवन को अपने हाथ में लीजिए। कई ऐसी बातें होंगी जो लोग अपने चिकनी चुपड़ी बातों से हमारे जीवन को मोह कर बर्बाद और अलग एक ट्रैक में बढ़ाना चाहते हैं। उनसे हम सावधान रहें हर समय। हाँ परमेश्वर पिता, आपकी द्वारा नियुक्त और निर्धारित कामों को करते हुए आपकी महिमा कर सके। हर एक की आप मदद करिए। मुझ पर इस वचन का असर आपने, हाँ परमेश्वर पिता, होने दिया, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही सुनने वालों पर भी असर यीशु के नाम से होने दीजिए। आप बढ़ें, आपका नाम ऊंचा हो, यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर बहुत आयत के साथ आपको आशीष दे।